नेक्स्ट देखिए जी, CBSE का न्यूमेरिकल है। वोल्टेज की वैल्यू 10 वोल्ट दे दी गई है, ए और बी पॉइंट में अप्लाई की गई है इस नेटवर्क, पूरे नेटवर्क को। फाइंड क्या करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और करंट किस आर्म से फाइंड करना है, EFCE और दूसरी कौन सी है, AFDE और B, दूसरी आर्म ये होगी। दोनों में करंट फाइंड करना। पहले जो है रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। इसमें भी देखो 5 रेजिस्टेंस है, 1 2 3 4 5, तो व्हीटस्टोन ब्रिज जो है वो बन जाएगा रेजिस्टेंस का, ये बन गया, 5 रेजिस्टेंस हो गए। C और D के बीच में ये रेजिस्टेंस है, ये आ गया R। और CF, ये देखिए CF का आ गया। उसके बाद FD उसी तरह से आ जाएंगे, ED। दोनों डायग्राम को कंपेयर करके देख सकते हो, ये ब्रिज बन जाएगा। अब देखिए इनकी रेशो, इन दोनों के रेजिस्टेंस की रेशो इनकी रेशो के अगर इक्वल होगा तो क्या हो जाएंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस हो जाएगा और ये जो है ये ख़त्म हो जाएगा, इसको हटा सकते हैं हम। दोनों की रेशो देखो सेम ही है, R/R इक्वल टू R/R, 1 इक्वल टू 1 आ जाएगा, R/R और इक्वल टू R/R। इनकी रेशो इक्वल टू इनकी रेशो सेम आ जाएगी, 1 इक्वल टू 1 आ जाएगी। ये हट गया, ये दोनों सीरीज़ में लग जाएंगे ऐसे, और नीचे वाले दोनों क्या लग जाएंगे, सीरीज़ में लग जाएंगे। इन दोनों का सीरीज़ का फार्मूला RS इक्वल टू R1 प्लस R2, R प्लस R क्या हो जाएगा 2R, और जे भी R प्लस R क्या हो जाएगा 2R। अब दोनों क्या लग गए, पैरेलल में लग गए, तो पैरेलल का फार्मूला 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। इसको 1 करके सॉल्व करोगे, एलसीएम सॉल्व कर लोगे इसका, तो ये बन जाएगा। एलसीएम सॉल्व करके रेसिप्रोकल कर लो, R इक्विवेलेंट का फार्मूला आ जाएगा, RP की जगह। अब जो वैल्यूज़ हैं, इसकी वैल्यू 2R, दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यू 2R है, इसमें भी 2R पुट कर दी, इसमें भी 2R पुट कर दी। ऊपर देखिए, ऊपर क्या बन गया 4R, नीचे भी 4R बन गया, 4 के साथ 4 कैंसिल तो R बच गया। R की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2 है। R की वैल्यू क्या है, 2 मेंशन की हुई है, इसलिए 2 डाल दी। ये देखिए R की वैल्यू 2 है, इसलिए 2 डाल दी। तो ये हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया, फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। सेकंड पार्ट में देखिए क्या होगा, सेकंड पार्ट में क्या फाइंड करना है, करंट की वैल्यू फाइंड करनी है। करंट का फार्मूला ओम्स लॉ के अकॉर्डिंगली V/R आ जाएगा, और V की वैल्यू डायग्राम में स्टेटमेंट में मेंशन की हुई है, ये देखिए 10 वोल्ट, तो ये होगी 10, R की वैल्यू 2 आ गई, सॉल्व करोगे 5 एम्पियर आंसर आ गया। अब इन दोनों आर्म का जो करंट पूछा हुआ है वो दोनों क्या इक्वल हो गया, हाफ इसको चला जाएगा, हाफ इसको चला जाएगा, क्योंकि दोनों के साथ रेजिस्टेंस जो है सेम लगे हुए हैं, तो दोनों का करंट क्या होगा, सेम होगा। अगर करंट सेम होगा तो एक का टोटल करंट कितना है, 5 एम्पियर। 5 को एम्पियर को 2 के साथ डिवाइड कर देंगे, तो दोनों का करंट क्या आ जाएगा, 2.5 एम्पियर। ये था आई का न्यूमेरिकल। थैंक यू।